मेरे साथ बीजेपी की तरफ से राकेश त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। फोन कीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल एजेंडा था सीबीआई की बैठक में जो कुछ प्रधानमंत्री ने कहा। सीबीआई की बैठक पर बात करूं उससे पहले सूरत पर बात करूं। आज सूरत में जिस तरह का वाकया हुआ है, ये इससे पहले देश में ऐसा कभी हमने नहीं देखा कि कोई न्यायपालिका को अपना पॉलिटिकल अखाड़ा बना ले, राजनीतिक अखाड़ा बना। आप न्यायपालिका में आपके एडवोकेट्स जा सकते हैं, आपके पास एडवोकेट की अच्छी टीम है, आप पूरी टीम को अपनी लगा लेते। आपको डर रहा कि कोई एडवोकेट एक अकेला आपका बचाव नहीं कर सकता है, तो आप पूरी एडवोकेट्स के, लॉयर्स की अच्छी पूरी टीम लगा लेते। लेकिन आप अपने मुख्यमंत्रियों को, अपने सांसदों को, अपने विधायकों को, अपना पूरा पॉलिटिकल पार्टी लेकर के एक साथ जाएंगे तो ये माना जाएगा कि आप कोर्ट पर दबाव और अपना प्रभाव ये दिखाने की कोशिश कर रही है, चेष्टा कर। और न्यायपालिका के लिए, स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए यह हित में नहीं है कि कोई राजनीतिक अपना दबाव प्रभाव दिखाने की चेष्टा करे, जैसे कि आज राहुल गांधी ने की। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप न्यायपालिका को राजनीतिक अखाड़ा मत बनाइए, न्यायपालिका के निर्णय पर विश्वास करिए। आप अपील, बिल्कुल रत्नाकर जी ने प्रक्रिया बताई कि अपील कर सकते हैं, बिल्कुल अपील कर सकते हैं। लेकिन हमने यह भी देखा है कि पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस गिरफ्तारी के लिए पहुंचती है, तो इस प्रोसेस का पालन नहीं करते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट भाग करके जाते हैं। ये प्रक्रिया भी है, तभी पालन आप चाहे करने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया का पालन क्या कांग्रेस करना चाहती है? क्या कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि रत्नाकर जी कानून से ऊपर है? का उनके लिए भिन्न प्रकार के कानून की अवस्था व्यवस्था होनी चाहिए। और ये बात प्रमोद तिवारी जी ने घोषित तौर पर कहा कि भाई राहुल गांधी को विचार करते समय, उनके बारे में सजा देते समय अलग तरह से विचार करना चाहिए था, क्योंकि वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो तो कानून से ऊपर है, उनके लिए भिन्न कानून देखा जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो सीबीआई को लेकर के कहा, देखिए ये बात सही है कि सीबीआई की विश्वसनीयता को लेकर के गंभीर सवाल एक समय में खड़े हुए हैं। यूपीए की शासन के दौरान वर्ष 2013 में जस्टिस आरएम लोढ़ा का वो जजमेंट आपको याद होगा अशोक जी बहुत अच्छे से, जिसमें जस्टिस आरएम लोढ़ा ने कहा कि अश्विनी कुमार जिस समय लॉ मिनिस्टर थे और वो पूरी स्टेटस रिपोर्ट चेंज करवा रहे थे, जब उन्होंने कहा कि ये तोता है जो पिंजरे में बंद है और पिंजरे में बंद तोता को आजाद होना चाहिए। आज हीरक जयंती पर इस बात को हम गर्व के साथ कह रहे हैं कि अब कोई तोता किसी पिंजरे में नहीं है। सीबीआई अपनी पूरी क्षमता के साथ, बिना किसी दबाव और बिना किसी प्रभाव के, बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के आज भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रही है। और इसी वजह से आज पीड़ा हो रही है, क्योंकि कई बड़े चेहरे आज जिन पर सीबीआई हाथ डाल रही है, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को यह उत्साहवर्धन, ये प्रोत्साहन देने के लिए ये बातें कहनी आवश्यक थी कि सीबीआई अपने काम को पूरी तन्मयता के साथ, बिना किसी बाधा के भ्रष्टाचारियों पर हाथ डालने में कोई संकोच न करे। मैं मानता हूं कि हेड ऑफ द स्टेट, अगर देश का प्रधानमंत्री ये बात अगर कह रहे हैं तो किसी भी एजेंसी को ये मनोबल बढ़ता है, ये ताकत आती है। और आज केवल सीबीआई नहीं, आज भ्रष्टाचार से डील करने वाली तमाम केंद्रीय एजेंसियां, मैं ईडी का एक उदाहरण बताऊंगा आपको कि 4156 करोड़ रुपए, आंकड़ा बता रहा हूं, इसको खारिज करना चाहे तो रत्नाकर जी आंकड़ों की जुबानी खारिज करेंगे। 4156 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का काम प्रवर्तन निदेशालय ने किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार आती है, 9 वर्ष के भीतर 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ये भ्रष्टाचार की जो थी, ये भ्रष्टाचारियों से जब्त करने का काम ये प्रवर्तन निदेशालय ने किया है। ये परिवर्तन जो आया है ना, कि आज एजेंसियों को पूरी छूट है। इनकम टैक्स की रेट आज सुर्खियां बन रही है, इनकम टैक्स रेट कर रही है और नोटों के जखीरे बरामद कर रही है। ये भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई आवश्यक है और ये बिना राजनीतिक दबाव, बिना प्रभाव, बिना हस्तक्षेप के होनी चाहिए। हाँ, इससे कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है तो होने दो, लेकिन जनता के लिए ये आवश्यक। 2004 से लेकर के 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही है और 2014 से लेकर के 2024 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ऐसे में जनता के सामने एक तुलनात्मक अध्ययन तो आना चाहिए ना कि 10 वर्षों में यूपीए की सरकार कैसे रही और 10 वर्षों तक एनडीए की सरकार कैसे रही, इन दोनों के बीच में परिवर्तन क्या है। एक वो सरकार थी जब जल, थल, नभ सब जगहों तक घोटाले हो गए थे, लगभग 48 खरब 20 अरब का घोटाला करने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया। आदर्श सोसाइटी घोटाले से लेकर के और कॉमनवेल्थ घोटाले तक, 2G घोटाले से लेकर के कोलगेट घोटाले तक, पूरे देश में ऐसे निराशा का भाव उत्पन्न हुआ था। लेकिन आज परिस्थितियां कैसे परिवर्तित हुई है कि देश में एक ईमानदार प्रधानमंत्री आते हैं, परिश्रमी प्रधानमंत्री आते हैं, जो आंखों में आंखें डाल करके कह सकते हैं कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, ना किसी भ्रष्टाचार को संरक्षित करने का काम किया। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने भरपूर प्रयास किया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में चौकीदार चोर है के नारे को लेकर के जाए, राफेल के मसले को उठाए। जनता ने जवाब दे दिया, हम भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, और उसके कारण कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मुंह की खाई।
और आज हम तो 300 क्या 24 का चुनाव भी करप्शन पर होगा? क्या 24 का चुनाव करप्शन पर होगा? निश्चित तौर पर करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा कि कैसे कांग्रेस की सरकार ने। और अशोक जी, एक मैं गंभीर बात करूंगा, देखिए कोई भी अपराध होता है वो इंडियन पेनल कोड के तहत दर्ज किया गया कोई गंभीरतम अपराध, कोई हत्या जैसा अपराध ही ना हो, डकैती जैसा अपराध भी ना हो, ऐसे अपराध किसी व्यक्ति के विरुद्ध होते हैं, परिवार के विरुद्ध होते हैं। लेकिन ये जो आर्थिक भ्रष्टाचार के अपराध होते हैं ना, ये पूरे पूरे समाज के विरुद्ध, राष्ट्र के विरुद्ध होते हैं, आने वाली पीढ़ियों को कमजोर करने वाले होते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार एक देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी मुद्दा है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कठोर गंभीर कार्रवाई जो हमने की है वो उपलब्धि के तौर पर है। और दूसरी बात और साथ में कहूंगा, देखिए अशोक जी, इन्होंने आज तमाम एजेंसियों पर ही केवल सवाल नहीं उठाए, ये तो सवाल चुनाव आयोग पर भी उठा रहे हैं। वो चुनाव आयोग जिसके कार्यप्रणाली की दुनिया भर में प्रशंसा होती है, उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। ये उतना ही नहीं, न्यायपालिका पर भी सवाल उठा रहे हैं, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर जुडिशरी पर भी सीधा हमला करने का काम कर रहे हैं। आज राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के बाद जिस तरह का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कांग्रेस के नेता प्रवक्ता रोजाना कर रहे हैं और पूरी प्रक्रिया का मजाक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद करेंगे? राकेश जी, नहीं, देखिए रत्नाकर जी नहीं मानेंगे, ये बात सही है, इनको एजेंसियों का दुरुपयोग लगता रहेगा। लेकिन मैं एक खूबसूरत बात भारत के संविधान की कहूं, भारत के संविधान ने स्वीकार किया सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को, और इस वजह से न्यायपालिकाएं स्वतंत्र मानी जाती हैं। और कोई भी एजेंसी कोई भी जांच करे, किसी के दबाव प्रभाव से करे, लेकिन अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी कोर्ट के सामने, और कोर्ट निष्पक्षता से काम करती है। और मैं इसलिए फिर इस डिबेट के अंतिम चरण में कहूंगा कि कोर्ट के निर्णयों पर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं, जिस तरह की टिप्पणियां कांग्रेस के नेता प्रवक्ता कर रहे हैं, ये करना बंद करें। देश का विश्वास न्यायपालिकों से डिगाने की चेष्टा मत करें। ये लोकतंत्र को कमजोर करने का कदम है, ये देश की संवैधानिक स्थिति को कमजोर करने का कदम है।